आप सभी भक्तों को जय श्री राम। मर्यादा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पापमोचनी एकादशी की कथा बहुत समय पहले की बात है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि थी। एक पवित्र और मन को शांति देने वाला वन था, जिसे चित्ररथ वन कहा जाता था। वहां अनेक ऋषिमुनि तपस्या किया करते थे। उसी वन में च्यवन ऋषि का पुत्र मेधावी ऋषि भी अपनी कठोर तपस्या में लीन थे। वे इतने तपस्वी और तेजस्वी थे कि स्वयं देवलोक के देवता भी उनकी साधना से प्रभावित हो गए थे। उसी वन में एक अप्सरा रहती थी, जिसका नाम मंजुघोषा था। वह अपूर्व सुंदरी थी और उसके नृत्य व संगीत से स्वर्ग तक गूंज उठता था। एक दिन इंद्रदेव ने देखा कि मेधावी ऋषि की तपस्या इतनी प्रबल हो रही थी कि वह स्वर्ग को हिला सकती थी। इंद्र को भय हुआ कि कहीं ऋषि अपनी साधना से इतना बलशाली न हो जाएं कि स्वर्ग पर अधिकार कर लें। इंद्र ने मंजुघोषा से कहा, तुम्हें किसी भी तरह इस ऋषि की तपस्या भंग करनी होगी। मंजुघोषा सहर्ष तैयार हो गई। वह चित्ररथ वन में आई और अपनी मोहक मुस्कान, मनमोहक रूप और मीठे स्वर से ऋषि को लुभाने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी सुंदरता से ऋषि का ध्यान भंग कर दिया। उसकी मीठी बातों में आकर मेधावी ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और अपनी साधना भूल गए। समय बीतता गया। जो ऋषि एक पल के लिए भी ध्यान से हटते नहीं थे, वे अब मंजुघोषा के प्रेम में इतने लीन हो गए कि उन्हें वर्षों का भान ही न रहा। सैकड़ों वर्षों के बाद जब मंजुघोषा ने ऋषि को छोड़कर जाने की इच्छा जताई, तब जैसे ऋषि की चेतना लौटी। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, अरे, तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मंजुघोषा ने जब उन्हें बताया कि वह पिछले कई वर्षों से उनके साथ रह रही है, तो ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका क्रोध भयंकर रूप में आ गया। तुमने मेरी तपस्या नष्ट कर दी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक दुष्ट पिशाचिनी बन जाओ। मंजुघोषा भयभीत हो गई और कांपती हुई बोली, हे महर्षि, मुझ पर दया कीजिए। मैं यह भूल अज्ञानता में कर बैठी। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। ऋषि को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, चूंकि तुमने मुझे मोह में डालकर पाप करवाया है, इसलिए तुम्हें इस पाप से मुक्त होने के लिए पापमोचनी एकादशी का व्रत करना होगा। इस व्रत को करने से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मंजुघोषा ने भक्तिभाव से पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे उसके श्राप से मुक्त कर दिया। इधर मेधावी ऋषि भी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुंचे और अपने किए पर पश्चाताप किया। उन्होंने भी पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा और अपने पापों से मुक्त हो गए। कथा से सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मोहमाया और भौतिक सुखों में लिप्त होने से इंसान अपनी सच्ची राह से भटक सकता है। लेकिन अगर सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति की जाए और उनके बताए मार्ग पर चला जाए, तो कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर जीवन को धन्य बना सकता है। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत आत्मशुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है।